पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 30 गोपी से कृष्ण का छिपना। जब कृष्ण अचानक गोपियों की संगति से गायब हो गए तो वे उन्हें हर जगह खोजने लगे। उसे कहीं न पाकर वे डर गए और उसके पीछे लगभग पागल हो गए। वे बड़े प्रेम और स्नेह में केवल कृष्ण की लीलाओं के बारे में सोच रहे थे। उनके विचार में लीन होने के कारण उन्होंने स्मृति हानि का अनुभव किया और नम आंखों से वे कृष्ण की लीलाओं को देखने लगे, उनके साथ उनकी सुंदर बातचीत, उनका आलिंगन, चुंबन और अन्य गतिविधियां। कृष्ण के प्रति इतने आकर्षित होने के कारण उन्होंने उनके नृत्य, उनके चलने और उनकी मुस्कान की नकल की, जैसे कि वे स्वयं कृष्ण हों। कृष्ण की अनुपस्थिति के कारण वे सब पागल हो गए। उनमें से प्रत्येक ने दूसरों से कहा कि वह स्वयं कृष्ण है। जल्द ही वे सभी एक साथ इकट्ठे हुए और बहुत जोर से कृष्ण के नाम का जाप किया। जब वे जंगल के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में गए, उन्हें खोज रहे थे। वास्तव में कृष्ण सर्वव्यापी हैं, वे आकाश में हैं और वे जंगल में हैं, वह दिल के भीतर है और वह हमेशा हर जगह है। इसलिए गोपियां वृक्षों और पौधों से कृष्ण के बारे में प्रश्न करने लगीं। जंगल में विभिन्न प्रकार के बड़े पेड़ और छोटे पौधे थे और गोपियों ने उन्हें संबोधित किया, प्रिय बरगद के पेड़, क्या आपने महाराज नंद के पुत्र को इस तरह से गुजरते हुए, हंसते हुए और उनकी बांसुरी बजाते देखा है? उसने हमारा दिल चुरा लिया है और चला गया है। यदि आपने उसे देखा है तो कृपया हमें बताएं कि वह किस रास्ते से गया है। प्रिय अशोक वृक्ष, प्रिय नाग पुष्प वृक्ष और कैंपक पुष्प वृक्ष, क्या आपने बलराम के छोटे भाई को इस तरह से गुजरते देखा है? वो हमारे अभिमान के कारण गायब हो गया है। गोपियां कृष्ण के अचानक गायब होने के कारण से अवगत थीं। वे समझ सकते थे कि जब वे कृष्ण का आनंद ले रहे थे तो उन्होंने खुद को ब्रह्मांड के भीतर सबसे भाग्यशाली महिला माना, और जब से वे गर्व महसूस कर रहे थे, कृष्ण तुरंत उनके अभिमान को रोकने के लिए गायब हो गए थे। कृष्ण को पसंद नहीं है कि उनके भक्त उनकी सेवा पर गर्व करें। वह सभी की सेवा को स्वीकार करता है, लेकिन उसे यह पसंद नहीं है कि एक भक्त गर्व से खुद को दूसरों से बेहतर समझे। अगर कभी कभी ऐसी भावनाएं होती हैं तो कृष्ण भक्त के प्रति अपना दृष्टिकोण बदलकर उन्हें समाप्त कर देते हैं। गोपियों ने तब तुलसी के पौधों को संबोधित किया, प्रिय तुलसी, आप भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं क्योंकि आपके पत्ते हमेशा उनके चरण कमलों में हैं। प्रिय मालती फूल, प्रिय मल्लिका फूल, प्रिय चमेली फूल, आप सभी को कृष्ण ने छुआ होगा जब वे हमें दिव्य भोग देकर इस तरह से गुजर रहे थे। क्या आपने माधव को इस तरह से गुजरते हुए देखा है? हे आम के पेड़, हे कटहल के पेड़, हे नाशपाती के पेड़ और आसन के पेड़, हे ब्लैकबेरी और बेल के पेड़ और कदम फूल के पेड़, आप सभी यमुना के तट पर रहने वाले बहुत पवित्र वृक्ष हैं। कृष्ण इस तरह से गुजरे होंगे। क्या आप कृपया हमें बताएंगे कि वह किस रास्ते से गया है? गोपियों ने तब उस जमीन को देखा जिस पर वे जा रहे थे और पृथ्वी को संबोधित करना शुरू कर दिया, प्रिय सांसारिक ग्रह, हम नहीं जानते कि आपने कितनी तपस्या की है जो अब आप पर भगवान कृष्ण के पैरों के निशान के साथ रह रहे हैं। तुम बहुत मस्त हो, तुम्हारे शरीर पर बाल ये हर्षित पेड़ और पौधे हैं। भगवान कृष्ण आपसे बहुत प्रसन्न हुए होंगे, अन्यथा वे वराह के रूप में आपको कैसे आलिंगन कर सकते थे? जब तुम पानी में डूबे हुए थे तो उसने तुम्हारे अस्तित्व का सारा भार अपने दांतों पर लेकर तुम्हें छुड़ाया। असंख्य वृक्षों और पौधों और पृथ्वी को संबोधित करने के बाद उन्होंने अपना चेहरा सुंदर हिरण की ओर किया, जो उन्हें बहुत ही प्रसन्नता से देख रहे थे। ऐसा प्रतीत होता है उन्होंने हिरण को संबोधित किया कि कृष्ण, जो स्वयं सर्वोच्च नारायण हैं, अपने साथी लक्ष्मी, भाग्य की देवी के साथ इस रास्ते से गुजरे होंगे। अन्यथा यह कैसे संभव है कि उनकी माला की सुगंध, जो कि भाग्य की देवी के स्तनों से लाल कुशकुमा से लिपटी हुई है, यहाँ बहने वाली हवा में महसूस की जा सकती है? ऐसा लगता है कि वे यहाँ से गुजरे होंगे और आपके शरीर को छू गए होंगे, और इस तरह आप बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं और सहानुभूति के साथ हमारी ओर देख रहे हैं। क्या आप कृपया हमें सूचित करें कि कृष्ण किस रास्ते से गए हैं? कृष्ण वृंदावन के शुभचिंतक हैं। वह हम पर आपके समान कृपालु है, इसलिए हमें छोड़ने के बाद वह आपकी कंपनी में उपस्थित होना चाहिए। हे भाग्यशाली वृक्ष, हम बलराम के छोटे भाई कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ से गुजरते हुए एक हाथ भाग्य की देवी के कंधे पर टिके हुए और दूसरे हाथ से कमल के फूल को घुमाते हुए, उन्हें आपकी आज्ञा स्वीकार करने में बहुत प्रसन्नता हुई होगी और उन्होंने आपको बहुत खुशी से देखा होगा। उद्धरण चिन्ह। तब कुछ गोपियों ने अपने गोप मित्रों को संबोधित किया, प्रिय मित्रों, आप इन लताओं से प्रश्न क्यों नहीं करते, जो बड़े बड़े वृक्षों को इस प्रकार गले लगा रहे हैं मानो वृक्ष उनके पति हों? ऐसा प्रतीत होता है कि लताओं के फूलों को कृष्ण के नाखूनों से छुआ होगा, नहीं तो वे इतना आनंदित कैसे महसूस कर सकते थे? इधर उधर कृष्ण की खोज करने के बाद गोपियां थक गईं और फिर वे पागलों की तरह बात करने लगीं। वे कृष्ण की विभिन्न लीलाओं का अनुकरण करके ही स्वयं को संतुष्ट कर सकते थे। उनमें से एक ने दानव पूतना का अनुकरण किया और उनमें से एक ने कृष्ण का अनुकरण किया और उसका स्तन चूसा। एक गोपी ने हाथ से चलने वाली गाड़ी की नकल की और दूसरी गोपी गाड़ी के नीचे लेट गई और अपने पैरों को गाड़ी के पहियों को छूते हुए फेंक दिया, जैसे कृष्ण ने राक्षस शकासुर को मारने के लिए किया था।
एक गोपी ने बाल कृष्ण का अनुकरण किया और जमीन पर लेट गई, और एक गोपी राक्षस तावट बन गई और छोटे बच्चे कृष्ण को जबरदस्ती आकाश में ले गई, और गोपियों में से एक ने कृष्ण की नकल करना शुरू कर दिया जब वे चलने की कोशिश कर रहे थे, अपने टखने की घंटी बजा रहे थे। दो गोपियों ने कृष्ण और बलराम की नकल की, और कई अन्य ने अपने चरवाहों के प्रेमी की नकल की। एक गोपी ने बकासुर का रूप धारण किया, और दूसरे ने उसे नीचे गिरने के लिए मजबूर किया, जैसा कि राक्षस बकासुर ने उसके मारे जाने पर किया था। इसी प्रकार एक अन्य गोपी ने वत्सासुर को पराजित किया। जैसे कृष्ण अपनी गायों को उनके अलग अलग नामों से पुकारते थे, वैसे ही गोपियों ने उनका अनुकरण किया, गायों को उनके नाम से पुकारा। गोपियों में से एक ने बांसुरी बजाना शुरू किया, और दूसरी ने उसकी प्रशंसा की, जिस तरह से कृष्ण के प्रेमी उसकी बांसुरी बजाते समय उसकी प्रशंसा करते थे। गोपियों में से एक ने दूसरी गोपी को अपने कंधों पर ले लिया, जैसे कृष्ण अपने प्रेमी को ले जाते थे। कृष्ण के विचारों में लीन गोपी, जो अपनी सहेली को ले जा रही थी, शेखी बघारने लगी कि वह स्वयं कृष्ण है। तुम सब मेरी गति को देखो। गोपियों में से एक ने अपने ढंके हुए कपड़ों से हाथ उठाया और कहा, अब बारिश और भयंकर तूफान से मत डरो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। इस तरह उन्होंने गोवर्धन पर्वत को उठाने की नकल की। एक गोपी ने जबरन दूसरी गोपी के सिर पर पैर रख दिए और कहा, हे धूर्त कालिया, मैं तुम्हें कठोर दंड दूंगा। आपको यह जगह छोड़ देनी चाहिए। मैं सब प्रकार के उपद्रवियों को दंड देने के लिए इस पृथ्वी पर अवतरित हुआ हूँ। एक अन्य गोपी ने अपनी सहेलियों से कहा, देखो, जंगल की आग की लपटें हमें भस्म करने आ रही हैं। कृपया अपनी आंखें बंद कर लें और मैं आपको इस आसन खतरे से तुरंत बचाऊंगा। इस तरह सभी गोपियां कृष्ण की अनुपस्थिति को पागलपन से महसूस कर रही थीं। उन्होंने पेड़ों और पौधों से उसके बारे में पूछताछ की। कुछ स्थानों पर उन्हें उनके पैरों के तलवों पर निशान के निशान मिले, जैसे कि झंडा, कमल का फूल, त्रिशूल, वज्र आदि। उन पैरों के निशान को देखने के बाद उन्होंने कहा, ओह, यहाँ की छाप है कृष्ण के पैरों के तलवों पर निशान। ध्वज, कमल का फूल, त्रिशूल और वज्र जैसे सभी चिन्ह यहाँ स्पष्ट रूप से दिखाई देते हैं। वे पद चिन्हों का अनुसरण करने लगे, और शीघ्र ही उन्होंने अपने बगल में पैरों के निशान का एक और सेट देखा, और तुरंत उन्हें बहुत खेद हुआ। प्रिय दोस्तों, बस देखो, ये अन्य पद चिन्ह किसके हैं? वे महाराज नंद के पुत्र के पद चिन्हों के बगल में हैं। यह निश्चित रूप से कृष्ण किसी अन्य गोपी पर अपना हाथ रखते हुए गुजर रहे हैं, ठीक उसी तरह जैसे एक हाथी अपने प्रिय साथी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जाता है। इसलिए हमें यह समझना चाहिए कि इस विशेष गोपी ने अपने से अधिक स्नेही प्रेम से कृष्ण की सेवा की। इस वजह से, हालांकि उन्होंने हमें छोड़ दिया है, वे उनकी कंपनी नहीं छोड़ सकते। वह उसे अपने साथ ले गया है। प्रिय मित्रों, जरा सोचिए कि इस स्थान की धूल दिव्य रूप से कितनी महिमामयी है। भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव और भाग्य की देवी लक्ष्मी द्वारा भी कृष्ण के चरण कमलों की धूल की पूजा की जाती है। लेकिन साथ ही हमें बहुत खेद है कि यह विशेष गोपी कृष्ण के साथ चली गई है, क्योंकि वह कृष्ण के चुंबन का अमृत बांट रही है और हमें विलाप करने के लिए छोड़ रही है। ऐ दोस्तों, बस देख लो, इस विशेष स्थान पर हमें उस गोपी के पदचिन्ह दिखाई नहीं देते। ऐसा प्रतीत होता है कि सूखी घास से कुछ चुभन होने के कारण कृष्ण ने राधा रानी को अपने कंधे पर ले लिया। ओह, वह उसे बहुत प्रिय है। राधा रानी को संतुष्ट करने के लिए कृष्ण ने इस स्थान पर कुछ फूलों को चुना होगा, क्योंकि यहाँ जहाँ वे पेड़ की ऊंची शाखाओं से फूल लेने के लिए खड़े थे, हमें उनके पैरों की आधी छाप ही मिलती है। प्रिय मित्रों, जरा देखो कि कैसे कृष्ण राधा रानी के साथ यहाँ बैठे होंगे और उनके बालों में फूल लगाने की कोशिश की होगी। आप निश्चित हो सकते हैं कि वे दोनों यहाँ एक साथ बैठे थे। कृष्ण आत्मनिर्भर हैं, उनके पास किसी अन्य स्रोत से आनंद लेने के लिए कुछ भी नहीं है। फिर भी अपने भक्त को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने राधा रानी के साथ ठीक वैसा ही व्यवहार किया जैसा एक कामुक लड़का अपनी प्रेमिका के साथ करता है। कृष्ण इतने दयालु हैं कि वे हमेशा अपनी गर्लफ्रेंड द्वारा बनाई गई गड़बड़ी को सहन करते हैं। इस तरह सभी गोपियों ने उस विशेष गोपी के दोषों की ओर इशारा किया जिसे कृष्ण ने अकेले लिया था। उन्होंने कहा कि इस प्रमुख गोपी राधा रानी अपनी स्थिति पर बहुत गर्व होना चाहिए, खुद को गोपियों में सबसे महान मानते हुए। फिर भी कृष्ण हम सभी को एक तरफ छोड़कर उन्हें अकेले कैसे ले जा सकते हैं, जब तक कि वह असाधारण रूप से योग्य और सुंदर न हो। वह कृष्ण को गहरे जंगल में ले गई होगी और उनसे कहा होगा, मेरे प्यारे कृष्ण, मैं अब बहुत थक गई हूँ, मैं और आगे नहीं जा सकता, कृपया मुझे जहां चाहें ले जाएं। जब कृष्ण से इस तरह से बात की गई थी तो उन्होंने राधा रानी से कहा होगा, ठीक है, मेरे कंधे पर बैठ जाओ, लेकिन तुरंत कृष्ण गायब हो गए होंगे और अब राधा रानी उनके लिए विलाप कर रहे होंगे, मेरे प्यारे प्रेमी, मेरे प्यारे, तुम बहुत अच्छे और इतने शक्तिशाली हो। जहां तुम चले गए, मैं आपकी सबसे आज्ञाकारी दासी के अलावा और कुछ नहीं हूं। मैं बहुत ज्यादा आहत हूं। कृपया आओ और मेरे साथ फिर से रहो। हालांकि कृष्ण उनके पास नहीं आ रहे हैं। वह उसे दूर से देख रहा होगा और उसके दुख का आनंद ले रहा होगा।
सभी गोपियां फिर जंगल में और आगे गईं, कृष्ण की खोज की, लेकिन जब उन्हें पता चला कि वास्तव में राधा रानी को कृष्ण ने अकेला छोड़ दिया था, तो उन्हें बहुत अफसोस हुआ। यह कृष्ण भावनामृत की परीक्षा है। शुरू में वे थोड़ा ईर्ष्या करते थे कि कृष्ण ने अन्य सभी गोपियों को छोड़कर राधा रानी को अकेला ले लिया था, लेकिन जैसे ही उन्हें पता चला कि कृष्ण भी राधा रानी को छोड़कर चले गए हैं और वह अकेले ही उनके लिए विलाप कर रही हैं, वे उनके प्रति अधिक सहानुभूति रखने लगे। गोपियों ने राधा रानी को पाया और उनसे सब कुछ सुना, कैसे उन्होंने कृष्ण के साथ दुर्व्यवहार किया था और कैसे उन्हें गर्व था और उनके अभिमान के लिए उनका अपमान किया गया था। यह सब सुनने के बाद वे वास्तव में बहुत सहानुभूतिपूर्ण हो गए। तब राधा रानी सहित सभी गोपियां आगे वन में चली गईं, जब तक कि वे चांदनी नहीं देख सकी। जब उन्होंने देखा कि यह धीरे धीरे गहरा होता जा रहा है, तो वे रुक गए। उनका मन और बुद्धि कृष्ण के विचारों में लीन हो गए। वे सभी कृष्ण की गतिविधियों और उनके भाषणों का अनुकरण करते थे। अपने दिल और आत्मा को पूरी तरह से कृष्ण को दे दिए जाने के कारण वे अपने परिवार के हितों को पूरी तरह से भूलकर उनकी महिमा का जप करने लगे। इस तरह सभी गोपियां यमुना के तट पर लौट आईं और वहां इकट्ठी हुईं, और यह उम्मीद करते हुए कि कृष्ण उनके पास लौट आएंगे, वे बस श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे की महिमा का जप करने में लगी रहीं। हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार कृष्ण के 30वें अध्याय का भक्तिवेदांत तात्पर्य समाप्त होता है। कृष्ण का गोपियों से छिपना।